प्यारे बच्चों, ये इंग्लिश मीडियम क्लास 11th लेक्चर 6 छठा लेक्चर है। इसमें अभी सेट्स चल रहा है आपका। इसमें एक आर्टिकल है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। बाकी जो मैंने डिफरेंस, यूनियन और इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ये सब मैंने आपको बता दिया था। चलिए अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। सेट का कॉम्प्लीमेंट। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के बारे में मैंने बता दिया, पिछले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। यू बी द हमारा यूनिवर्सल सेट है एंड ए इज द सेट। ए एक सेट है जो कि विच इज ए हमारा क्या है, ए इज सबसेट ऑफ यू। ए इज सबसेट ऑफ यू। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट A dash is equal to x is such that x belongs to u and x does not belong to A। कहने का मतलब क्या हुआ कि A डैश क्या हो गया, u माइनस ए। A डैश इज इक्वल टू हो गया u माइनस ए। यूनिवर्सल में से उस सेट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। अगर कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालें, अगर ए डैश है, कॉम्प्लीमेंट है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, x इज सच दैट, रोस्टर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं, x इज सच दैट x belongs to u and x does not belongs to a dash। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये हो जाएगा u माइनस ए डैश। u माइनस ए डैश का मतलब a। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इज इक्वल टू हो जाएगा सेट। ठीक, चलिए अब इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है। अगर a की वैल्यू मान लेते हैं, a इज इक्वल टू, अगर इफ u इज इक्वल टू, पहले तो यूनिवर्सल सेट मानेंगे। इफ u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया है, u इज इक्वल टू सेट दिया है, u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। a इज इक्वल टू दिया है, a इज इक्वल टू दिया है 2 4 6 8। क्या दिया है, 2 4 6 8, 2 4 6 8। अब इसको हम निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ a डैश। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश का मतलब u माइनस ए, u माइनस ए। u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस ए की वैल्यू लिख लिया 2 4 6 8। अब देखते हैं बड़े में से छोटे को घटाते हैं तो छोटा वाला क्या होता है, सारा विलुप्त हो जाता है। छोटा वाला जितने एलिमेंट होते हैं वो सारे विलुप्त हो जाते हैं। जैसे आप 4 में से 3 घटाएंगे तो 4 में से 3 जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा रहती है। तो जिसमें से ज़्यादा घटाते हैं इस सेट में की फॉर्म होती है कि जिसमें देखते हैं कि ये अगर 2 है और इसमें 2 है, ख़त्म हो गया। 3 ख़त्म हो गया, 3 है नहीं है, 4 है, 4 को कट कर दिया, मिलाते हैं 4 को कट कर दिया, यहाँ कट कर दिया। अब देखते हैं आपका 6 है, 6 को कट कर दिया, 6 नहीं है। 8 को कट कर दिया, 8 को कट नहीं है। यानी क्या बचा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए 1 3 5 7 एंड 9। यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब ए डैश कितना बचा, 1 3 5 7 9। अगर कह दे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश निकालिए तो ये हो जाएगा। चलिए अब इसका निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश का।
ये हमारा आया है ए डैश की वैल्यू हमारी आई है, ठीक है, ये हमारी वैल्यू आई है ए डैश की, ये हमारी वैल्यू आई है ए डैश की। अब हमें निकालना है ए डैश का ए डैश, यानी u माइनस ए डैश। u की वैल्यू रख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको इरेज कर देना भाई, ये गलती करेगा ये 6 7 8 9, और ए डैश की वैल्यू है 1 3 5 7 9। क्या बचेगा फॉर्म में, ए डैश का ए डैश क्या बचेगा, ए डैश का ए डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1 से 1 गया, यहाँ 1 है 3 है, यहाँ काटेंगे मिलाएंगे, इसमें 1 है उसमें भी 1 है, कट गया 3 कट गया 5 कट गया 7 कट गया 9 कट गया, क्या बचा हमारा 2 4 और 6 8, क्या बचा 2 4 6 8। ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है ए की। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू दैट सेट, ठीक। चलिए अब इस पे फिर एक सवाल लगाते हैं। अब इसका हम लेते हैं एक क्वेश्चन, यूनिवर्सल सेट है कोई, उसका एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसका फिर हम ए यूनियन निकालते हैं, ए यूनियन बी निकालते हैं, ए यूनियन सी निकालते हैं, या पहले हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी, सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट देखिए क्या है। चलिए सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट में सबसे पहले होता है, क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ये क्या होता है भाई कॉम्प्लीमेंट लॉ, ए डैश यूनियन ए डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश, मतलब कि ये हो जाएगा ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए, ये हमारा हो जाएगा ए, और ए इंटरसेक्शन ए डैश ये हो जाएगा हमारा फाई। देख लीजिए, उसको प्रूफ करके देखना है आपको। अगर u इज इक्वल टू आपका 1 2 3 4 5 6 7 है और a इज इक्वल टू है आपका 3 4 5, चलिए तो a डैश निकालते हैं। a डैश आपका हो जाएगा, a डैश प्रूफ कर लेते हैं इसको बाकायदे, तो आपका ये हो जाएगा a डैश, चलिए इसको प्रूफ कर ही लेते हैं। ये कैसे आया, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये आपका आया लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 और a इज इक्वल टू 2 4 6, तो a डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a डैश इज इक्वल टू हो जाएगा, a डैश इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 से, इसमें दोनों में जो है, दोनों में जो अगर एलिमेंट आपके बिलोंग कर रहे हैं वो कट जाएंगे, क्या बचेगा 1 3 5 और 7, 2 4 6 खत्म हो गया। तो ये हो जाएगा ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश, ये क्या हो जाएगा ए यूनियन ए डैश। ए की वैल्यू क्या है 2 4 6 यूनियन ये क्या है 1 3 5 7, ये क्या हो जाएगा, यूनियन में क्या हो जाता है, सारों का जोड़ हो जाता है, ये पूरे एलिमेंट रखा जाते हैं और फिर डबल इंटू उसकी नहीं होती है। 1 2 3 4 5 6 और 7, टू 4 6, ए यूनियन ए डैश तो नहीं आना चाहिए, आपका है ए यूनियन ए डैश, यानी ये हो जाएगा ए की वैल्यू है 2 4 6
यूनियन 1 3 5 7, यानी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये तो आ गया u, ये आपका आ गया u। a इज इक्वल टू देखते हैं क्या है 2 4 6, ठीक है, यूनियन 1 3 5 7, 1 2 3 4 5 7, ये आपका u हो गया, तो ये आपका u होगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा a यूनियन a डैश इज इक्वल टू u, ठीक है, क्योंकि इसको हम निकाल लेते हैं u इज इक्वल टू मान लेते हैं 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 5 6 7, a इज इक्वल टू 2 4 6, और a डैश निकाल लिया तो यूनियन माइनस a आया है, तो ये जाएगा 1 3 5 7, और फिर a आपका हो जाएगा 2 4 6 और यूनियन 1 3 5 7, ये हो जाएगा यूनियन ही हो जाएगा, ठीक। और a इंटरसेक्शन a डैश इसको निकाल लेते हैं, यहीं से निकाल लेते हैं इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इसमें से देखेंगे दोनों में कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, तो ये आपका ये सेट, ये प्रॉपर्टीज हो गई, फॉल हो गई। ये पहली प्रॉपर्टीज आपकी हो गई। चलिए अब दूसरी प्रॉपर्टीज है आपका डी मॉर्गन रूल्स, ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन, दूसरी प्रॉपर्टीज है डी मॉर्गन रूल्स, डी मॉर्गन्स रूल। ए यूनियन आपका है ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी ऑफ डैश इज इक्वल टू ए, ये पलट जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और ये दूसरा हो जाएगा, ये पहला है डी मॉर्गन्स रूल, किसी यूनियन का दो यूनियन लेंगे उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो उसका क्या निकलेगा इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी ऑफ डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक। ये तो हो गया आपका डी मॉर्गन रूल्स। अब लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा ए डैश ऑफ ए इज इक्वल टू ए, ये हो जाएगा लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। लॉ ऑफ इम्पटी एट सेट, लॉ ऑफ, तीसरा रूल है लॉ ऑफ इम्पटी सेट, लॉ ऑफ इम्पटी सेट। चलिए भाई देखते हैं लॉ ऑफ इम्पटी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। लॉ ऑफ इम्पटी सेट, लॉज ऑफ इम्पटी सेट, लॉज ऑफ इम्पटी सेट, ये क्या हो जाएगा 5 डैश इज इक्वल टू यूनियन, क्या हो जाएगा 5 डैश इज इक्वल टू यूनियन। और लॉज ऑफ यूनिवर्सल, ये हो जाएगा लॉ ऑफ यूनिवर्सल, ये हो जाएगा आपका u डैश इज इक्वल टू u माइनस u, यानी 5, u डैश इज इक्वल टू 5। वैसे ही जैसे आप लिए थे u इज इक्वल टू कोई वैल्यू मान लीजिएगा और 5 ही है तो उस पर आप प्रूफ करेंगे तो ये आपके लास्ट फॉलो करेंगे। बाकी इस पर आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ठीक है। अब बाकी ये आपका चैप्टर क्लोज 6। थैंक यू।